बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज टाइम मैनेजमेंट की 12वीं क्लास है, 12वां पार्ट है। तो इंशाल्लाह आज जो है ये समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धार्थ 12 अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाए, यानी कि अपनी कामकाज के पावर्स को बढ़ाए, अपने कामकाज के तरीक़ों को बढ़ाए। यदि आपको टाइपिंग आती है तो एक काम करें, उस वक्त को याद करें जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। तब आप कितनी तेज़ी से टाइप कर सकते थे, शायद 5 शब्द प्रति मिनट, और अब क्या स्थिति है, शायद 30 शब्द प्रति मिनट। ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको टाइपिंग नहीं, जो भी डेटा एंट्री का काम कर रहे होंगे वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। टाइपिंग सीखी, आपके निरंतर अभ्यास, यानी कि आपके कंटिन्यू अभ्यास, कंटिन्यू प्रैक्टिस किया, आपने शॉर्टकट कीज़ का उपयोग किया, सीखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपकी टाइपिंग की गति स्पीड बहुत बढ़ गई। समय के क्षेत्र में भी आपको यही करना है। यहाँ भी आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ाना है, अपनी कामकाज का स्पीड, अपने कामकाज के तरीके को बढ़ाना है, ताकि आप उतने ही समय में 2 गुना काम कर पाए, 3 गुना काम कर पाए, 4 गुना काम कर पाए, 5 गुना काम कर पाए। स्पीड अपनी बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 12वां सिद्धांत, यानी कि 12वीं क्लास 12वां पार्ट हमारा ये है कि अपनी कार्य क्षमता बढ़ाए, अपने कामकाज के तरीके की स्पीड को बढ़ाए। अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार सीखना होगा और निरंतर नए नए उपायों को आज़माना होगा। यानी कि आप जिस फील्ड में हो, जिस काम को कर रहे हो, उसको कंटिन्यू सीखते जाए। आज आपको थोड़ा आता है ना, तो उसका आपसे जो सीनियर है, आपका जो हेड है, यानी कि आपसे उस लाइन में जो बड़ा है, उसको देख कर उससे सीखने की कोशिश करें। यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसमें और सीखने की कोशिश करें। होता क्या है कि थोड़ा बहुत हमको आ जाता है, फिर हम सीखने की कोशिश नहीं करते। हमेशा सीखने का अपना जहन बनाएं, हमेशा सीखने का अपना माइंड सेट करके रखेंगे। नहीं, मुझे ये आता है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे भी तो हाई लेवल पे कोई होगा जो मेरे से बेहतर सिखाने वाला होगा, मुझसे अच्छा सिखाने वाला होगा। आज मैं टाइम मैनेजमेंट का कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं एक बुक को देख के करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे अलावा मेरे से बड़े यूट्यूबर्स माशाल्लाह बहुत हैं, बड़े बड़े सर हैं, मोटिवेशन स्पीकर हैं, जो मेरे से बेहतरीन तरीके से करवाते हैं और माशाल्लाह मुझसे बेहतर तरीके से करवा सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास ऐसा नॉलेज है, हर तरीके से वो अपने से बड़े हैं। तो यही है कि आप हर चीज़ को सीखते रहने की कोशिश करेंगे। आज ये आता है तो कल मैं वो भी सीखूंगा। जिस फील्ड में आप हो उसके मास्टर बनने की कोशिश करें, उसको सीखते रहे। इंशाल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा, जिनका इस्तेमाल करके आप अधिक योग्य, अधिक तेज़ और अधिक सक्षम बनेंगे। सीखते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इसके लिए आपको उन क्षेत्र के महारथियों से सलाह लेनी चाहिए, या कम से कम उन्हें काम करते देखना चाहिए। आप जिस लाइन में हो उसके जो महारथी है, यानी कि उसके जो बड़े हैं, उसके जो मास्टर्स है, उसके जो सीनियर है, उसके जो बड़े लोग हैं, उनसे आपको सलाह मशवरा करते रहना चाहिए, उनसे मिलते जुलते रहना चाहिए। या अगर ये सब भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम उनको देखते रहना चाहिए, उनकी बातें सुनते रहना चाहिए। आपको उस लाइन में आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में होने वाले सेमिनारों में जाकर या कई सारी पुस्तकें पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट हैं उस फील्ड के काफ़ी सारे सेमिनार होते हैं, बयानात होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, तो उसमें जाए, उसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। उससे रिलेटेड जो किताबें हैं उसको करने की कोशिश करें, उसके रिलेटेड जो कोर्सेज है उसको करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए इंटरनेट को बहुत ज्ञान भंडार का दोहन कर सकते हैं। यानी कि इंटरनेट के ज़रिए भी आप काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे विकिपीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारी चीज़ें भी वैसे तो लोग सोशल अपनी मतलब पर्सनल प्रोफाइल के लिए यूज़ करते हैं, थोड़ा मज़े के लिए या फिर ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसके ज़रिए भी, इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसे स्कूल है जो ऑनलाइन कोर्सेज़ कराते हैं। आप टेलरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स मौजूद है। आप वकील बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आलिम दीन बनना चाहते हैं, कि आप जो भी बनना चाहते हैं, आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल है, आप कर सकते हो। ब्यूटी मैनेजमेंट कोर्स करना है, आप बिज़नेस बढ़ाने का कोर्स करना है, सेल मैनेजमेंट का कोर्स, इनके A to Z आपको जो कोर्स करना है, जो चीज़ें सीखना है, हर चीज़ आज ऑनलाइन मौजूद है। बस आप ढूंढें, सीखने की कोशिश करें। नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह मैं ढूंढ को आपको उसका लिंक भेज दिया करूँगा। कार्य क्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है कि इच्छा,
अपने भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। यानी कि काम की पावर, काम की स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन और पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। नहीं, मेरे को ये काम करना है, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं कोई चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है और इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ और मैं इसके बारे में और नॉलेज हासिल करके इसको और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करूँगा। आपके भीतर इसकी इच्छा होनी चाहिए। ज़्यादातर लोगों को इस काम में बड़ी दिक्कत आती है, उनका ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा सक्षम है। ये चीज़ बहुत लोगों के अंदर होती है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों के अंदर होती है। एक तादाद होती है जिसके अंदर ये चीज़ होती है कि उनका मन ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता। और अपने अंदर हमेशा ये चीज़ को अपने अंदर हमेशा अपने आप को छोटा समझने की कोशिश करें। कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा ना समझ ले कि मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी ना सोचे। हर वक्त ये सोचे कि मुझे इतना आता है तो मेरे से भी बेहतरीन तरीके से करने वाले बहुत मौजूद है, मुझे इतना आता है तो मेरे से अच्छे करने वाले भी बहुत सारे मौजूद हैं। जब ये सोचोगे तो इंशाल्लाह घमंड भी नहीं आएगा और इंशाल्लाह दूसरों से सीखने का एक जहन बनेगा, दूसरों से सीखने का एक माइंड सेट बनेगा। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझसे बेहतर कोई ही नहीं कर सकता, तो वो क्या है कि कितने लोगों से कि कितने लोगों का ऐसा मन होता है कि मानने का उनका मन तैयार ही नहीं होता है कि कोई दूसरा उनसे ज़्यादा सक्षम है, अच्छा है। उन्हें हमेशा यही लगता है कि वे जितना कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वे हमेशा कम सक्षम लोगों से अपनी तुलना करके खुद को श्रेष्ठ साबित करते हैं। यानी कि ऐसे लोगों को मतलब अपना बोलते नहीं कि वो करते हैं कि ऐसे लोगों से ही मतलब अपने आप को मतलब तुलना में लगाते कि जो उनसे छोटा होता है, तो उनसे छोटा जो होता है तो उससे तो वो बड़ा ही होगा ना, वो अपने आप को खुश करने का, हाँ इससे तो मैं बड़ा हूँ ना। ऐसा ना सोचे कि हमेशा अपने आप को छोटा समझने, ये सोचे कि मैं छोटा हूँ, मेरे से बड़े बहुत सारे और मुझे उन लोगों से सीखना है। कार्य क्षमता बढ़ाने की दूसरी शर्त और ज्ञान ये है कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपको इसके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इसका इल्म होना चाहिए कि नॉलेज को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इल्म और कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस संदर्भ में थोड़ा सोच विचार करें और क्षेत्र के माहिर लोगों से सीखें। यानी कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा सोचें और आप जिस फील्ड में हैं, आप जिस क्षेत्र में हैं, आप जिस मकामों जिस लाइन में हो उसके बड़े लोग हैं उनसे रिलेटेड उनके सोच विचार करें और उन माहिर लोगों से सीखें। पुस्तकें पढ़ें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में जाएं। जब आप में अपनी क्षमता बढ़ाने की प्रबल इच्छा होगी और आप इस दिशा में मेहनत करने को तैयार होंगे तो आपको उपाय आवश्यक मिल जाएगा। यानी कि आप जो करना चाहते हैं इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। इसका एक उदाहरण देखें कि एक महिला को दाल, आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाने में 3 घंटे का समय लगता है। वो पहले धीमी गति से आलू काटती है, फिर आधा घंटे तक दाल भिगाती है, फिर दाल झोंकती है, फिर आलू की सब्ज़ी बनाती है, फिर आटा गूंथकर उसे 20 मिनट तक नरम होने देती है, फिर रोटी बनाती है। इसके बाद वो अपना गुणगान करते हुए कहती है कि उसने खाना पकाने में 3 घंटे तक मेहनत की। यदि वो महिला अपना गुणगान करने के बजाय अपनी क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे तो उसे ये दिख जाएगा कि समय बचाने के लिए उसे थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करना होगा और काम करने के कर्म को बदलना होगा। यानी कि काम करने की जो उसकी स्टाइल है, जो उसका तरीका है, उसको बदलना होगा और स्मार्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से उसको काम करना होगा। उससे सबसे पहले आधा घंटे तक दाल चलाना चाहिए, फिर दाल गलने के दौरान आलू काटकर झोंक देना चाहिए, फिर आटा गूंथकर दूसरे चूल्हे पर दाल भगाकर देना चाहिए और इसके बाद रोटी बनाना चाहिए। इस तरह उसका सारा काम 1.5 घंटे या उससे कम भी समय में निपट जाएगा। इसे कहते हैं कार्य कुशलता, यानी कि सही वक्त का इस्तेमाल, काम सही तरीके से करना, स्मार्ट वर्क जिसको कहा जाता है। उतने ही समय में कई गुना काम करने की क्षमता। दूसरों से ख़ास तौर पर अपने से कम समक्ष लोगों से तुलना करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर तुलना ही करनी है तो अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों से करें। यानी कि अगर आपको अपना बोलते हैं ना कि अपने आप की बराबरी भी करनी है तो अपने से छोटे लोगों से नहीं करें, अपने से बड़े लोगों से करें कि जिनके मुकाबले में आप अपने आप को छोटा महसूस करें। और फिर मतलब कि एहसास कमतरी और मतलब अपने आप को छोटा भी सोचने की कोशिश करें। वो बड़े हैं तो पहले वो भी तो छोटे होंगे ना। आज वो इस मुकाम पर है तो सीखते सीखते वहाँ पहुँचे, तो मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी सीख के वहाँ पहुँच सकता हूँ। इससे भी बेहतर उपाय ये है कि अपने पिछले प्रदर्शन से तुलना करें। यानी कि इससे भी और अच्छा एक तरीका ये है कि अपनी पूरी हिस्ट्री देखिए, जो आप काम कर रहे हो, अभी जो कर रहे हो, इसके मुकाबले आपको पहले क्या आता था, कुछ भी नहीं आता। उसके मुकाबले अभी तो आपको बहुत कुछ आता है ना।
तो इस चीज़ को देखिए कि पहले मेरे को कुछ नहीं आता था, अभी मैं इतना कुछ सीख गया हूँ, तो अभी और सीखता रहूँगा तो और भी मुझे बहुत कुछ आ जाएगा। ये सोचिए कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो आज उससे 1.25 घंटे में कैसे किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें कि काम की गुणवत्ता में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि समय बचाने की हड़बड़ी में काम बिगड़ जाए। आपका लक्ष्य न्यूनतम समय में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना होना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र की सफलता व्यक्ति इसी तरह कार्य कर दे। यानी कि फिर ऐसा भी होना चाहिए, फिर आप क्वालिटी दे रहे हैं, यानी कि फिर आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो कि काम ज़्यादा करने के चक्कर में फिर आप उसकी क्वालिटी बिगाड़ दें, ऐसा नहीं हो। जैसे कि मैं पहले आज से तकरीबन 3-4 साल पहले ही मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू किया था, लेकिन तब मुझे पास इतना नॉलेज नहीं था, वीडियो बनाना सही तरीके से आता नहीं था, अच्छा फ़ोन नहीं था, माइक वगैरह नहीं था, ट्राइपॉड वगैरह इतना था नहीं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। तो मैं और एक वीडियो बनाने के चक्कर में मैं तकरीबन 5-6 एप्लीकेशन यूज़ करता था, उसके बाद मेरी एक वीडियो बन के तैयार होती थी। काफ़ी मेहनत, तकरीबन 2-3 घंटे या 6-6 घंटे मेहनत करने के बाद एक वीडियो में बनाता था और फिर उसको दूसरे दिन अपलोड करता था। तो वो एक मेरे लिए बहुत ही बोलते ना एक तजुर्बा मेरा भी रहा है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए, अभी सुबह से अभी बैठा हूँ, अभी तक मैंने इतनी सारी वीडियो शूट कर ली है। अभी इसको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर सारी एडिट हो के 1 घंटे के अंदर इंशाल्लाह सारी की सारी शेड्यूल अपडेट हो जाएगी। पूरा हफ्ते का ये टारगेट क्लियर हो गया। अब अगले संडे को काम शुरू होगा। यानी कि इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप सीखते रहे दूसरे लोगों से, अपने से बड़ों से, और कभी भी अपने आप को बड़ा ना समझें, हमेशा अपने आप को छोटा समझने की कोशिश करें और दूसरे लोगों से सीखते रहे, क्योंकि ये बहुत अच्छी है। जब आप अपने आप को छोटा सोचोगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर घमंड कभी नहीं आएगा और आप इंशाल्लाह अपने से सब लोगों से अच्छे से मिले, सब लोगों से सीखते रहे, चाहे वो छोटा हो, छोटे से भी सीखने की कोशिश है। क्योंकि कितने छोटे भी ऐसे होते हैं ना जो बड़े बड़े को पढ़ा देते हैं, और कितने बड़े ऐसे होते हैं जो छोटों को भी नहीं पढ़ा सकते। तो सबसे सीखने की कोशिश करें, हर जगह से सीखने की कोशिश करें, आपको बहुत कुछ मज़ा आएगा और हमेशा अपना सीखने का जहन बनाएं। तो आज का जो हमारा ये पार्ट था, इसका इन शॉर्ट यही था कि अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं, अपने कामकाज के तरीके को बढ़ाएं, इम्प्रूव करें, अपने आप को और बोलते हैं ना कि अपडेट करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दुआ आखिर में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।